खो खो के मैदान पर ना सिर्फ ताकत और रफ्तार से जीत नहीं मिलती। अरे असली बाजी तो दिमाग से खेली जाती है। तो आज हम बात करेंगे उसी एक सीक्रेट चाल की जो एक कॉमन खिलाड़ी को चैंपियन बना देती है और हाँ, पल भर में मैच का पासा पलट सकती है। तो चलिए तैयार हो जाइए। हम धोखे की पहली सीढ़ी यानी फेक खो से शुरू करेंगे। फिर डबल ब्लफ की दिमागी चाल को समझेंगे और देखेंगे कि मैच में ये स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। साथ ही प्रो लेवल के वेरिएशंस और आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में जीत के असली सीक्रेट को जानेंगे। तो चलिए इस दिमागी खेल के हर दाव पेंच को समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, खो खो का प्रो लेवल सीक्रेट। कभी सोचा है कि एक स्टेट या नेशनल लेवल के खिलाड़ी में ऐसा क्या खास होता है जो उसे बाकियों से एकदम अलग कर देता है? जवाब पता है कहाँ है? उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में छिपा है। असली खेल तो असल में अब शुरू होता है। जरा सोचिए, आपके सामने एक ऐसा डिफेंडर है जो बिजली की तरह तेज है और आपकी हर चाल को ना पहले ही भांप लेता है। अब सवाल यह है कि उसे आउट कैसे किया जाएगा। बस इसी एक सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत का हीरो है। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फेक खो, जिसे धोखे की कला भी कहते हैं। समझ लीजिए ये उस मजबूत इमारत की पहली ईंट है जिस पर जीत की पूरी कहानी टिकी होती है। हर प्रो खिलाड़ी की शुरुआत सच पूछिए तो यहीं से होती है। देखिए, फेक खो सिर्फ एक चाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसका असली मकसद क्या है? डिफेंडर के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करना, ताकि उसका बैलेंस और डायरेक्शन दोनों बिगड़ जाएं। मतलब चेजर सिर्फ खो देने का नाटक करता है और बूम, डिफेंडर जाल में फंस जाता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर डिफेंडर भी चालाक हो और वो आपके फेक खो के लिए पहले से ही तैयार बैठा हो, तब क्या करेंगे? यहीं से शुरू होता है असली दिमागी खेल। हमारा सेक्शन 3, डबल ब्लफ। ये धोखे का अगला लेवल है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो माहिर से माहिर डिफेंडर्स को भी चकमा दे देता। तो ये डबल ब्लफ है क्या? ये कोई एक अकेली चाल नहीं है, बल्कि 3 चालों का एक कह सकते हैं डेडली कॉम्बिनेशन है। इसमें पहले होता है फेक खो, फिर तेजी से डायरेक्शन बदलना और आखिर में असली खो या सीधा टच। ये इतना तेज होता है कि डिफेंडर को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर। अब है एक्शन का टाइम। अब हम ये देखेंगे कि ये पूरी तकनीक एक असली मैच में असल में काम कैसे करती है। चलिए इसके हर एक स्टेप को ना एकदम बारीकी से समझते हैं। तो ये पूरी चाल 3 हिस्सों में बटी हुई है, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप है सेटअप। इसमें जो एक्टिव चेजर है वो खो देने का इशारा करता है, लेकिन आवाज अधूरी छोड़ देता है, कुछ ऐसे खो। दूसरा स्टेप और सबसे जरूरी, डिफेंडर के रिएक्शन को पढ़ना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, डबल ब्लफ का एग्जीक्यूशन, जहां अचानक से एक रिवर्स स्टेप लिया जाता है या फिर बैठा हुआ चेजर एकदम से एक्शन में आता है और डिफेंडर बस देखता रह जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सब कुछ पलक झपकते ही होता है। सिर्फ 1 सेकंड का खेल है ये। अगर ये चाल सही बैठ गई तो डिफेंडर का आउट होना पक्का है, मतलब बिल्कुल पक्का। यही तो इस मूव की असली ताकत है। ठीक है, तो बेसिक चाल तो अब समझ आ गई है, पर खेल यहीं खत्म नहीं होता। चलिए अब सेक्शन 5 में देखते हैं कि प्रो खिलाड़ी इसमें क्या क्या वेरिएशंस लाते हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। देखिए, प्रो लेवल पर ना हमेशा कुछ नया सोचना पड़ता है। जैसे एक वेरिएशन है फेक प्लस डिले खो। इसमें फेक करने के बाद 1-2 सेकंड रुक कर असली खो दिया जाता है, डिफेंडर पूरी तरह कंफ्यूज्ड। एक और है पोल फेक डबल ब्लफ, और सबसे खतरनाक साइलेंट फेक। इसमें कोई आवाज नहीं, सिर्फ बॉडी मूवमेंट। सोचिए भीड़ के शोर में ये कितना असरदार होगा। लेकिन सुनिए, सिर्फ नई चालें सीखना ही काफी नहीं है। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना भी उतना ही जरूरी है। जैसे बार बार एक ही तरह का फेक करना, ये तो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। या फिर बैठे हुए चेजर का उठने में देर कर देना, या फिर फेक करते समय डिफेंडर से आंखें हटा लेना। ये छोटी छोटी चूक ना पूरी की पूरी मेहनत खराब कर सकती हैं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 6, जीत का असली सीक्रेट। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीतने का एक पूरा फलसफा है। जैसा कि एक बहुत बड़े कोच ने कहा है, और ये बात गांठ बांधने लायक है, फेक खुद दिमाग का खेल है, पैर का नहीं। जो खिलाड़ी डिफेंडर की सोच पढ़ लेता है वही मैच बदलता है। कितनी गहरी बात है। ये साफ करता है कि मैदान पर असली लड़ाई जिस्म की नहीं, दिमाग की होती है। तो सवाल उठता है कि इस स्किल का इस्तेमाल आखिर कब करना चाहिए? हर बार तो नहीं कर सकते।
इसका सही समय है जब सामना एक बहुत तेज रनर से हो, उसकी लय बिगाड़ने के लिए, या फिर जब मैच के आखिरी पलों में एक विकेट की सख्त जरूरत हो, जब सीधी दौड़ भाग से बात ना बन रही हो। ऐसे मुश्किल पलों में ये चाल एक असली गेम चेंजर साबित होती है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? इसके लिए कुछ खास ड्रिल्स हैं, जैसे कि मिरर रिएक्शन ड्रिल, 3 स्टेप फेक ड्रिल या फिर साइलेंट कोड ड्रिल। और हाँ, पोल के पास ब्लफ करने की बार बार प्रैक्टिस करना तो बहुत ही काम आता है। ये तरीके आपको इस कला में माहिर बना सकते हैं। तो आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके बाद बस एक ही सवाल बचता है, सिर्फ दौड़ने की तैयारी है या दिमाग का ये शानदार खेल खेलने की? याद रखिए, असली चैंपियन दिमाग से बनते हैं, पैरों से नहीं।